देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। दूरसंचार नियामक ट्राई ने 3300 से 3670 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5G स्पेक्ट्रम के लिए रिजर्व प्राइस में 35% की कटौती की सिफारिश करते हुए आज इसे 317 करोड़ रुपए प्रति मेगाहर्ट्ज रखने का सुझाव दिया। जी हां, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने स्पेक्ट्रम की कीमतों के संदर्भ में अपनी बहुप्रतीक्षित सिफारिशें पेश करते हुए विभिन्न स्पेक्ट्रम बैंड के लिए रिजर्व प्राइस को पिछली बार की तुलना में करीब 39% कम रखने का सुझाव दिया है। आपको बता दें कि ट्राई ने कहा कि 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900, 1800, 2100, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज के मौजूदा बैंड और 600 मेगाहर्ट्ज, 3300 से 3670 मेगाहर्ट्ज और 24.25 से 28.5 गीगाहर्ट्ज के नए स्पेक्ट्रम बैंड में सभी मौजूदा स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। आपको बताते चलें कि सरकार इसी साल स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की तैयारी में है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 5G मोबाइल सेवाएं शुरू करने के लिए निजी दूरसंचार प्रदाताओं को 5G स्पेक्ट्रम देना है। इससे इंटरनेट और अपलोडिंग की स्पीड काफी तेज हो जाने की उम्मीद है। आपको ये भी बता दें कि ट्राई ने एक बयान में कहा कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को लचीलापन देने के लिए 3300 से लेकर 3670 मेगाहर्ट्ज बैंड के लिए 10 मेगाहर्ट्ज और 24.25 से लेकर 28.5 गीगाहर्ट्ज के लिए 50 मेगाहर्ट्ज का ब्लॉक रखने की सिफारिश की गई है। सूत्रों के मुताबिक ट्राई ने पिछली बार के सुझावों की तुलना में इस बार विभिन्न बैंड में करीब 39% कम रिजर्व प्राइस रखा है। और आइए अब जानते हैं क्या है अलग अलग मेगाहर्ट्ज के लिए ट्राई का स्पेक्ट्रम प्राइस। आपको बता दें कि सबसे अहम माने जा रहे 3300 से लेकर 3670 मेगाहर्ट्ज वाले 5G स्पेक्ट्रम के लिए अखिल भारतीय स्तर पर रिजर्व प्राइस 317 करोड़ रुपए प्रति मेगाहर्ट्ज रखा गया है, जो पिछली बार की तुलना में 35% कम है। पिछले साल ट्राई ने इस स्पेक्ट्रम के लिए 492 करोड़ रुपए प्रति मेगाहर्ट्ज का रिजर्व प्राइस रखने की सिफारिश की थी। इसी के साथ 700 मेगाहर्ट्ज के लिए भी बेस प्राइस 3927 करोड़ रुपए प्रति मेगाहर्ट्ज रखने की सिफारिश की गई है, जो पिछले सुझावों की तुलना में 40% कम है। आपको ये भी बता दें कि ट्राई ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र की दीर्घावधि वृद्धि और निरंतरता, तरलता डालने और निवेश बढ़ाने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आसान भुगतान विकल्पों की इजाजत दी जानी चाहिए। आपको बताते चलें कि इसी के साथ 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए भी बेस प्राइस में 40% की कटौती का सुझाव दिया गया है। इसे सन 2018 की तुलना में घटाकर अब 3927 करोड़ रुपए प्रति मेगाहर्ट्ज रखने की सिफारिश की गई है, जबकि 800 मेगाहर्ट्ज के लिए आरक्षित मूल्य 3620 करोड़ रुपए प्रति मेगाहर्ट्ज की सिफारिश ट्राई ने की है। दिल्ली और मुंबई सर्किल के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम के बेस प्राइस में क्रमशः 45% और 58% की बड़ी कटौती की गई है। दिल्ली सर्किल के लिए बेस प्राइस 509 करोड़ रुपए और मुंबई सर्किल के लिए 470 करोड़ रुपए बेस प्राइस रखने का ट्राई ने डॉट को सुझाव दिया है। आपको ये भी बता दें कि स्पेक्ट्रम कीमतों संबंधी अनुशंसा पर ट्राई के प्रमुख पी.डी. वाघेला ने बातचीत में कहा कि 5G स्पेक्ट्रम संबंधी सिफारिशों को हितधारकों के साथ परामर्श और व्यापक चर्चा पर ध्यानपूर्वक विश्लेषण के बाद तैयार किया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये सुझाव दूरसंचार क्षेत्र और देश के हित में है। आपको इस क्रम में ये भी जानकारी के लिए बता दें कि ये सिफारिश वर्ष 2016 और मार्च 2021 में हुई पिछले 2 दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी में अनबिके रह गए ब्लॉक को भी नए दौर की नीलामी में शामिल करने के लिहाज से अहम है। दूरसंचार कंपनियां लंबे समय से यह मांग करती रही हैं कि उनकी क्षमता को ध्यान में रखते हुए स्पेक्ट्रम की आधार कीमत तय की जाए। आपको बता दें कि ट्राई ने कहा कि 30 साल के लिए दिए जाने वाले स्पेक्ट्रम आवंटन का आरक्षित मूल्य संबंधित बैंड के लिए 20 साल के आवंटन के आरक्षित मूल्य का 1.5 गुना होना चाहिए। ट्राई ने यह भी कहा कि दूरसंचार क्षेत्र की दीर्घ अवधि वृद्धि एवं निरंतरता, तरलता डालने और निवेश बढ़ाने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आसान भुगतान विकल्पों की इजाजत दी जानी चाहिए। तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर अपनी राय बताइए।
और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।